कहाँ? गेम रखो, बहुत ही खराब है रे। जय बाबा की सबने आ जाओ भाई, लेट हो गया हम थोड़ी आज, खाना वाना लेट हुआ आज हमारा। और कोकी भी सबको जय बाबा की कर रहा है, जय बाबा की सभी को। अच्छा, कोकी की तरफ से कोकी की तरफ से कोकड़े। आ जाओ भाई। क्यों आवे तुम बारी, क्यों आई है? को नहीं आवे तुम बारी आई है नहीं। सिनेमा जी ने बुला ली, फोन कर दे। मेरी माता श्री बैल बंद कर नहीं आ जाए। टू ही है ना, दो ही है ना। विजब तो आगे थे ना। ये मेरे पापा की टोलकी। पापा इधर आओ, देखा के जाओ अपनी शक्ल। कुछ ना, जाओ जाओ क्यों देख लेते? कोई है ना, मैं नॉन में देखा और मुड़े मेरे बंडो मम्मी काट लो रे। उसने फोन मिला मेरे हाथ। बैल बंद कर ली मैंने। जुकाम सा नको मम्मी जो आज बहुत तो सो गए नु काम पूछ ले फोन करके लेट हो जाए बहुत ज्यादा। कानून की चाय। हेलो 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 हेलो, आज हम बहुत लेट हो गए। आज हम बहुत ज्यादा लेट हो गए। आ जाओ भाई, जुड़ जाओ। आज हम बहुत ही लेट हो गए रे। कमेंट करो। बाबा विश यू वेरी वेरी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। नहीं हाँ, थैंक यू थैंक यू। कौन 6 वॉचिंग है, मैसेज एक जना करे। ये 6 यो जो 5 जने देखे हैं, ये एवं ही टुकर टुकर देख रहे हैं। ऐसे क्या टुकर टुकर देख रहे हो भाई? मैसेज करो, मैसेज करो, लाइक करो। टुकर टुकर देखते हो क्या? हैप्पी एनिवर्सरी बेटा, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। कौन है? अंश शेरावत कौन है? अच्छा मम्मी रुको यार, ये इनका है। किनका? अच्छा थैंक यू। मैंने आप भी तो सिर्फ टुकर टुकर देख रहे हो। फिर तुम लिखोगे ना तो मैं टुकर टुकर देखूंगी। लिखो दीपक, मैं टुकर टुकर देखूंगी। जब तुम ना ही लिखोगे तो मैं टुकर टुकर देखूंगी। लिखो भी, मैसेज करो। ऐसे 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 टाइप है तो तुम व्हाट्सएप पर बड़ी चैटिंग करते होगे ना। अंशरा बहुत बहुत प्यारी लग रही है। जब मैं तो आई हूँ आज ना, मैं नहीं आती। रोज लुकी रहती ना ते ना, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं थोड़ी कैमरा शाई पर्सन हूँ, मन शर्म आवे। फिर मेरे तो ये कमेंट्स रीड नहीं होते। और किसका मैसेज है? उरे ना भाई, आइए। देखिए तो केक ना दवाई कहाँ है?
हम आपको सिर्फ देखने के लिए नहीं कहानी सुनने आए। फिर सब नान दो भी सुनाऊंगी। कौन कहो है? सुनाओ, हमें सुनाएंगे। दिखाया। कहानी नहीं होती वो, बाबा के पर्चे होते हैं वे, कहानी नहीं है वो, नॉट अ स्टोरी। पहला मैं केक काटूंगी। मेरी मम्मी ने केक भी नहीं काटने दिया मेरे तय, बोली लाइव पे काटना है। पहला आओ मेरा केक, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। दिखा। मैंने केक भी नहीं काटा, देखियो मेरा केक नु इधर है। हमारे मुद्दा होगा तो यो दो। मुताए मेरा केक कटवाओ पहला, सारे आगे मोमबत्ती कितना की? केक ले तो आओ। यू यही रख रखा मैंने ना, मोमबत्ती नहीं, फिर फूक वगैरह मारे ना। दिखाया नहीं, दिखा तो दिया केक। यहाँ गत्ता मुस्कान है, पलटी हो पड़ जाएगी। जाएगा, नू नहीं दिखा सकते। सारे आओ फिर काटूंगी, जल्दी जल्दी बुला के लाओ अपने आस पड़ोसिया ने। हम प्लास्टिक का कोनी, असली का केक है। बालका ना बुला लो इतने। खाऊंगी जब मेरा पट्टा। अरे मम्मी खाऊंगी ना केक जब खाऊंगा मैं भी। तेरे सारा के मुंह में पानी आऊंगा। चलो मम्मा केक काटो। तोड़ के दिखाइयो। हाँ नु क्यों कर तोड़ के हेलो दिखा दूं। मम्मा, हेलो मेरी मम्मा। सारे आओ। ये जो आप सब देखो ये 8 जने, आप कमेंट्स कुछ करते नहीं हो। कमेंट्स करो, लाइक करो। लाइक तो कर दो, कमेंट्स ना करते थे। लाइक तो करो, अंगूठा दबा दो, दबा दो, दबा दो, दबाओ दबा दो। दबाओ दबाओ। जब नहीं हो आज मेरे हाथ में, वो दिखे ना आपने। मैं केक नहीं काटूंगी फिर इससे, मैं तो आंगली से काट दूंगी। वही लाइक सब कर फोन दो तो कर दिए। प्लीज। क्या क्या है? ज्यादा ना खाओ, ये 2 बार दबा दे हैं। ज्यादा ना कहो, ये 2 बार दबा दे। अच्छा अच्छा एक like ही कर बार दो। दबाया करो। ना, खुशी एक का शेरावत, जय बाबा की, जय बाबा की चाची। अरे मेरे शेरावत पोपा उतर जल्दी गया। काट ले बेटा। आए क्यों काटूं? 2 4 जने 10 जने देख, लाइक सिर्फ 6 रखे हैं। पहले ये 10 लाइक होने दो। काटो केक, नहीं तो मैं सो जाऊंगा। सो गया। जो वो भी सो गया बेचारा। क्या बोली मम्मी? मम्मी के है आवे हैं? अरे मंगा मम्मी। माँ जी आई। मेरी मम्मी। अच्छा सभी का ना नहीं। हैप्पी एनिवर्सरी नहीं नेहा गई। बेटा। थैंक यू चाची। माँ जी दे। पहले पहले 6 बार बैठे। क्यों? मैं सोई नहीं थी। बंद कर आवाज। हेलो साइलेंट रखो अपना। आपके मेरा फोन साइलेंट कर लिया। फोन साइलेंट। वाइब्रेशन लगा। मैं मम्मी काटूंगा। मैं इतना ही तो काट कूट कर तो एक और ना हुए। मेरा फोन चीज कहाँ है? के ऊपर रख लेता। क्या नू ये काट लूंगी ले। नॉन थोड़ा ऊपर कर। बस इतना ही बतेरा दिखा फेस नहीं। करा देखता ना। कोई नहीं, मुंह दिया केक काटने लग रही, मुंह पे दिखाऊंगी। थोड़ा सा नु कर लेना बस। बस मैं नहीं हो जाऊंगी। मेरा मुंह कटवा किसी चीज के ऊपर रख लेना। अरे सही है मम्मी। ठीक मैं काटूं, मैं तो अपना केक काटूं। अच्छा रे कोकी, कोकी रे नमु करे। कोकू देख मम्मा केक काट रही बिट्टू।
अच्छा अच्छा भाई क्योंकि देख मम्मा के काटे बेटा तेरे पापा का नाम काटे क्या तारीख करे हैप्पी बताइए भाई। एनिवर्सरी पे? हैप्पी मैरिज हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी ने हो ताली बजाइए भाई चलो और बोलेगा कौन हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी बेटा टू मी हैप्पी बर्थडे कोकू कोकू हैप्पी बर्थडे बिना अंडे का हाँ, और जब आप खाना का काना का भोग लगवा दे कटोरी ले पर भाई उनका कुछ भरोसा ना होता। अच्छा बोली हाँ। कौन है जितना कई थी बिना अंडे का, पर उनका कोई भरोसा थोड़ा ना होए। अच्छा ले कोकू अरे मैं नहीं खाता ले बेटा ताली बाजी उड़े भी। केक तो मिठा है ले सिनू केक तो मिठा ताली है कर भाई, मैं तो वीडियो बनाई ना तेरी। हाँ सिनू लेने मैं वीडियो नहीं बनाई तने लाइव कर ला भाई। ना भाई वीडियो बना मेरी लेना प्लीज मैं अपने स्टेटस पर डालूंगी ये और ले ले नो बेटा नो। कीचू लेने आ। लो भाई आप सब खा 14 जने 14 के 14 या एक के चॉकलेट में गुजारा कर लियो और ये दे भूखड़े नंगड़ा पे अब टाटा लेके देखो गई थी, मैंने नहीं आता को दे खुद मुंह देगी। ये भूखे नंगे मेरी चॉकलेट मेरा केक खा के लेके देख लो यो मेरा सिर्फ मेरा आप लोग यहाँ भी खाना खाना काट लिया खुशी से हैप्पी एनिवर्सरी ने बेटा थैंक यू जो मम्मी ने दिया खवाया हैप्पी तेरे? एनिवर्सरी ने आली ना खवाया ना Thank you, thank you. ए मम्मी ने ना खवाया ना तूने। मैं खुद खा लूंगा मैं ले रही मैंने खवा दिया मैंने तो ना तक खाना थी तो मैं तो कोकी कोकी से खाया लेने को और खा लूं खा ले मां जानू। इंतजार करके बेटा तो सो भी क्या अच्छा सॉरी भाभी का फोन आ रहा है, मैं 2-4 मिनट पहला। मैं कमेंट पढ़ दूंगी ये करते हैं ना ये 16 जने देखा कमेंट चेक नहीं करते नरेश कुमार हेलो लाइक कर हेलो दो हाँ भाभी। दी मैक मेरी मम्मी क्या नाम है नरेश कुमार अच्छा हाँ ना भाई, कैसे हो आप? लग रहे हैं। नरेश कुमार कौन हेलो दी आपको से कैसे हेलो कानून की छाया हमारा केक कोरियर कर दो भाई करो। मैं खा लूंगी सारे सबके नाम पर कोरियर करने की जरूरत नहीं ना जब मैं खा लूंगी, मैंने खा लिया बस। उसके बाद तक कुछ ना दिक्कत था। 18 जने आ रहे हैं लाइक बस 10 नई है लाइव लाइक चालू हुई है, अंगूठा वो दबा दो देखो। प्लीज की आप बहुत भूखी को ना आप पुराने लाइक कर दो सब मैं इतनी दूर केक तो मैं अड़ा ना खाना हो भाई। ज्योति सर मेरा केक पहुंचा दे पहुंचा दे आई क्यों ना उड़े बैठ के कमेंट करेगी अड़े क्यों नहीं आई अशोक अली नेहा जी अब एक डांस भी हो जाए ओके जरूर जब उस दिन नाचूंगी मैं उस दिन डांस करूंगी जिस दिन लाइव में बहुत सारे लोग जुट जाऊंगे बहुत सारे उस दिन मैं नाचूंगी उस गाने पे लपेटे गल चोटी के भी सभी का बहुत स्वागत है लाइव में जुड़ने के लिए कावली लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नाइक। सभी का द विनायक कमेंट्स करो जय बाबारी नेहा और मम्मी जय बाबारी की बेटा खुशी शहर होता के लिए ना ना इतने बैठे यार भी उड़े भी सारा गल्ला नरेश कुमार अशोक अली कर दिए लाइक जय बाबारी मम्मी जय बाबा की बेटा नरेश कुमार को आप जानते नहीं नरेश कुमार को कविता अच्छा भाई नरेश कविता कानून की छाया टाल कर क्या की टाल करें केक खान की ज्योति साहब तो बुखार हो रहा है बेरा है ना तेने हैं डॉक्टर के अभी तक गई होगी दवाई लेन जो तो बेरा बेटा बुखार हो रहे हैं ज्योति आयु जय बाबारी मम्मी जय बाबा की बेटा ज्योति सहरावत बेशरम 19 जने हो 19 देखने लग रहे हो लाइक सिर्फ 14 है लाइक कर दो प्लीज मैं कुछ कह नहीं सकती ज्योति हैप्पी एनिवर्सरी ने आली थैंक यू दी अंगूठा सभी दबाएं जय श्री श्याम मम्मी जी
जय श्री श्याम बेटा जी। नरेश कुमार नरेला से, नरेश कुमार नरेला से बुआर के। अच्छा, नरेश नरेला से। अच्छा, नमस्ते जी। नरेश कुमार सलोनी। ओ शीला सहरावत ने, या बेटा शादी की सालगिरह मुबारक हो। आपने कहूँ थैंक यू थानू को, आपने भी ताई थैंक यू ताई। सलोनी को नहीं जानते, जानते हैं, मम्मी जानती है, मैं नहीं मैं जानती। जानती हूँ, मैं अभी जानती है। चलो हाँ। नरेश की छोरी। जो हम देख रहे हैं। हाँ शीला सहरावत, आज नेहा नाली और नाना करती बेटा, आज नेहा नाली और नाना करती बेटा। ए ताई के लिख दिया तूने नेहा नाली, जीत अनूप की दुकान है ना। हाँ नेहा नाली और हाँ, नाना हाँ, करती बेटा। हाँ, मैंने पता ए के बेटा। कहता ही नेहा नाली के लिख के तू नाली नालियां पे रहेगी। ज्योति को करवा ले कमेंट्स में। हाँ ताई ज्योति पकड़ा ले। समीक्षा जय बाबा की आंटी। जय बाबा की बेटा, लाइक करें वीडियो। मंदिर के। दिया जा कानून की छाया। आज तो नेहा अंगूठा दबाए आज तो नहा ली नेहा, रोज नहाऊं मैं, डेली नहाती हूँ, प्लीज, पर मेरे को अंगूठा जरूर ऐसे दबाएं। पसंद नहीं है, मतलब मैं ऐसे रहना ही पसंद करती हूँ, कमेंट्स पढ़ना। लाइव में सबका स्वागत ऐसे है। मैं मस्ती नहीं कर पाती आप लोगों के साथ। ऐसे सुन बैठी रहती है। नरेश कुमार कालो को जानते हो? कौन? कौन? बेरम है, जाना री मम्मी, नरेश ने तो मैं जान गई, मेरी मम्मी तो जान गई। अरिया भी जान गई, अपनी बुआ के देवर ने ना जान। नरेश ने तो जानू, सलोनी सलोनी उनकी नरेश बेटी की है। बेटी। फिर इतना याद कौन है मम्मी, उसने तो जानू मैं, वाह जिसके वे लगाए रहे स्टेटस, वाह बड़ी सी, फिर नाम ना बेरा हूँ, जो मेरी क्लास में मेरे जोड़ है। हाँ, फेस टू फेस जानू हूँ। नकुल के साथ की। हाँ तो फेस टू फेस तो जानते होंगे, नाम ना बेरा मैंने। ज्योति सहरावत कम में वो लिखे है ताई के ज्योति तू कमेंट्स रीड वो कर लिख। आयुषी आयु जय श्री श्याम जी सारा ने। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। उमा बस जय बाबा री मौसी। जय बाबा की बेटा। भारत अशोक अली निहालू लाइक करें, भारत लाइक थैंक ना, यू सोना। भारत ने लाइक नहीं कराया है। समीक्षा दबा दिया अंगूठा आंटी। हाँ ठीक है बेटा। नरेश कुमार मोटी को जानते हो? हाँ मोटी तो मेरी बुआ है। जानते हैं जी स- इसी के बात को। मम्मी तो सबने जाने हैं, मैं बहुत कम गई हूँ ना, बहुत कम मिली हूँ, इतना ना पता मैंने। वैसे फेस टू फेस जानू हूँ, बाय नाम मैं ना जानती, बहुत कम। बुलानी पड़ेगी एक बने आपने, देख लो। बहुत कम मुझे गए लड़की हैं। है। अनु तो फेस टू फेस जाना वे हाँ, नाम वे ना है, जब मम्मी को कहना है आपने बुलानी पड़ेगी। वही तो। सिला सहरावत पास से था इधर। उमावत हैप्पी एनिवर्सरी बोथ ऑफ यू, थैंक यू। समीक्षा हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। साहिल तक मुझे लिए तू। थैंक यू भाभी। लाइक करो, लाइक भाभी ला क्या है समीक्षा मेरी? हाँ और अच्छा। नरेश कुमार आ जाना नरेला जरूर, नेहा दी को लेके। अच्छा वो सलोनी कमेंट करेंगे हैं? शीला सहरावत काट ले बेटा केक, काट ले, काट लिया ताई तू आ रही आई, ये बेटी का हम दादा खा भी गए। लाइक करते रहो भाई, लाइक करो, कमेंट्स करो। आयुष आयु मैं भी आऊं। आजा बेटा, उमावत हमारी पार्टी। आ जाओ, पार्टी है। पर क्या की पार्टी? आयुष आयु मैं रहेगी रही की आ तो गई। लाइक करते रहो आप सब। द विनायक नेहा जिंदवाड़ा तभी भेज दे केक। सबनम ओके ओके। जिंदाड़ा के नाम का मैंने खा लिया ने। ओके ओके, जिंदवाड़ा तो मेरी राम 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 राम।
मेरी राम राम जींद वालों से। आयुष आयुष जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। जय हो। जल्दी जल्दी कमेंट्स करो, फिर आज कानून की छाया को हम बाबा का पर्चा बताते हैं। नरेश कुमार नेहा दी, आपके बेटे का क्या नाम है? कुंवरजीत, कुंवरजीत, KUNWARJEET, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन है कुंवरजीत। कुंवर, तभी तो स्पेलिंग बताइए भी, क्योंकि ये सब लोग गलत बोला है नाम ने। कुंवरजीत वैसे किचू बोल रहे हैं बेटा घर में। उमावत, किचू। एनिवर्सरी की पार्टी और अकेले अकेले केक कट कर लिया आपने ना? सबके साथ क्या, मैं तो बहुत वेट करा, अब तक तो मैं काट कूट कर खा लिया होता, ही भी करा है। आयुषी नीलम ना। सहरावत, नीलम सहरावत, हेलो जय बाबा की, आप जानो नीलम सहरावत। लो आज किचू का आज इस्तेमाल ना डांस लेगा। करेगी ब्याह की खुशी लो। में, तो तन्ने नाचना चाहिए मेरे ब्याह की खुशी में। ना तन्ने नाचना चाहिए ज्योति मेरे ब्याह की खुशी में। कटोरी में डाल के दे देना कोई। डट जा तू जिंदगी जान से, अगर हैप्पी एनिवर्सरी ने। हाँ थैंक यू लंबू। आयुष आयुष डांस भी कर लो चलो, तो नाना पड़ेगा फिर जब नाचेंगे। समीक्षा अंकल जी को भी मेरी नमस्ते। नमस्ते करा है समीक्षा आप तक। सुन ले बेटा। पापा की आवाज ना आई होगी, मैं ही करूं पापा के नाम से नमस्ते बेटे। ना ही होगी। एवा सूरजमुखी की सानू गई। राजपूत आ गई समीक्षा। क्या? मैं हाँ आगी भाभी। सूरजमुखी हाँ सूरजमुखी द्वारा फोन कर दे समीक्षा। हाँ सुन गई आंटी। उमावत मम्मी पूछ रही है क्या हाल चाल है आपके? बढ़िया है बेटा। भारत ना बात की ज्योति शेरावत, मेरे तय ताप चढ़ गया, तेरी विदाई की सोच के अच्छा अड़े हूँ मैं। तिब्बत रोक रखी है बेटा ठंडी के उसते नया। सानू राजपूत अब तो आ गया मेरा मैसेज। हाँ जी आ गया आपका मैसेज। भाभी ने कहा मैसेज करूँ आता है कोना मेरा ना क्यों हो गया? क्या हो रहा था? कुछ ना दूसरी लाइन में बोल रही ए भाभी दूसरी लाइन में जा रही थी क्या? जो बंद हो गई थी हाँ, पहले। वो मैसेज कर लो, कहा जाता है कोना, तुम बोलते कोना मेरा मैसेज। ए भाभी, अरे कीचू काम आ गया, कीचू से पापा ले गया। कीचू नाना के पास गया आज। भाभी दूसरी और पहले बंद हो गई थी ना, वो मैं मैसेज कर रही थी। बता जब बतना दिखा नहीं फिर। ओ शिट भाभी, ओ शिट अंगूठा दबाते रहो भाई। भाभी तुमने जो जुड़ा है वो पहला सबसे पहला अंगूठा दबाए। हमने क्यों फिरा था? तू कौन सी लाइव में पढ़ रही है? मैं क्या तुम बता नहीं सकोते? तुमने क्यों फिरा? तू गलत चाल रही है। लाइट नहीं बाज गई थी जब कमार के गई थी, जब राज का भी कोई भरोसा नहीं। कमेंट्स करते रहो अगर यार लाइव बंद हो जाए तो सोच ले हमारी लाइट गई। हाँ ठीक है कदम सोचो फिर, क्योंकि वाईफाई का कनेक्शन करवाया ना इसमें, इन्वर्टर वाले में करवाना। आयुष भाभी घनी एक्साइटमेंट में हो रही थी यहाँ। और भाई जल्दी जल्दी कमेंट्स करो, लाइक करो वीडियो को। अच्छा आप सबको लाइव में क्या अच्छा लगता है हमारी लाइव सिल्ला में? कित गई सने कहाँ छुप गई? आयुष आयु कल मैंने सोचू मेरा नेट बंद हो गया। मारा ही हो गया था। लाइट चली गई थी बेटा कल। सानू नेहा रानी सुंदर लग रही थी, थैंक यू। जब तो आ जाए ना मैं ना आऊंगी। क्यों उठाओ हो रोगा फिर। रोगा पा फिर मैंने लेना पड़ेगा कमेंट। लुटा लो आप कंबल में।
बताओ भाई, आपको लाइव में सबसे अच्छा क्या लगता है? कमेंट्स करो। सबसे ज्यादा आपको लाइव में क्या अच्छा लगता है? क्या क्या अच्छा लगता है लाइव में? सानू राजपूत। फिर तो चेंज नहीं करा, मैं सोएगी 9 में ना सोऊं भाभी, चेंज करूंगी। दा विनायक, खाना हो गया सबका? हाँ हो गया दी, सब वो है। अच्छा ज्योति शेरावत ने हाँ हाँ। समीक्षा, सनफ्लावर की तबीयत खराब हो रही है आज आंटी। हाँ वह बाहर जा रही थी बेटा आज। अच्छा आयुष आयु, जय श्री श्याम मौसा जी, जय श्री श्याम की चू। जय श्री श्याम कर रहे हैं। जी अंश डागर, तू और आंटी जी। अच्छा आयुष आयु कीचू, उमावत कीचू ताज है नहीं। कीचू ताज हमने लाइव में तो बजा दिया। कीचू अपने नाना के पास है। आयुष आयु मम्मी, सारे अच्छे लगे हैं। कीचू मम्मी और आज तू। मैं आज आई हूँ, मैं आती है ना। नकुल तू भी आ ना जा। भाई अंश के यार हाय है, हाय सानू राजपूत। अच्छा जब तो लाइव आ रही है नहीं आ। मम्मी ने कही थी ना मैं भाभी ना आऊं थी, मैं तो आज भी नाटू थी। अंश के यार एक लाइक और कर दिया, थैंक यू। दीपांशु सहरावत, हैप्पी एनिवर्सरी नहीं हाँ बेटा, थैंक यू। दीपू उठा दबा दिए बेटा। दीपांश है मेरे ख्याल से राजेश आंटी। अच्छा दीपांशु सहरावत है अच्छा। आंटी का लड़का ना दीपांशु। जय बाबा की सुशीले। राजेश राजेश अच्छा मन को राजेश आंटी, मैंने उल्टा बोल लूं। सुशील आंटी सॉरी। आयुष आना चाहिए। किचू किचू भी पापा है ना, तो पापा ले रहे, पापा के पास है वो, पापा खिलाओ उसने, पापा उसने कदे कदे मिले। अंश क्या है, ये मेरा ही फोन है सलोनी जो अंश के नाम से है। अच्छा ओके थैंक यू। क्यों यार? कुछ नहीं, पढ़ ले वहां। लाइक कर दियो भाई। हाँ बेटा मैं ही हूँ, देखा मैंने पहचान लिया आंटी की। अंश केयर वो पापा का था। सुशील लाइक कर दिए। दीपांशु शरावत, जय बाबा की रीना। जय बाबा की। सानू राजपूत, फिर अली ने क्या पहना था आज स्पेशल? उन्होंने पहनी थी अपनी ड्यूटी वाली ड्रेस। दीपांशु शरावत ओके। आयुष आयु, जय हो जय हो। जय हो जय बाबा की। वो कानून की छाया गया के। मैं आज स्पेशल बाबा बाबा का की बच्चा कथा, देना आई थी। बाबा की कथा सुनावे। गया दिखे दीपक। दीपक तो गया। दीपक बेटा अगर आप हो तो आप मैसेज करो। तब बता नहीं या फिर बाबा की कथा सुनाओगी, कल कहा था ना आयुष आयुष सो गया दिखे, बाबा का पर्चा बताओगी। शायद सो गया। द विनायक आया ही नहीं, वो ना आया था, वो सबसे पहला तो वो आया था दीपक के। कहा था कहानी सुनाओ मका रुक जाए पे। फिर जब जब इतने जुड़े ना थे। देखिए सानू राजपूत, फिर कब जाओगी मम्मी खाटू श्याम? चलो बेटा क्या शौकीन था। साक्षी शहरावत, हैप्पी एनिवर्सरी नेहा, थैंक यू। आयुष आयु, मैं कहूँ उसने, मैं ठाऊं उसने। हाँ ठीक है, आप ठा दो, कर दो फोन। ठानू का कथा सुन ले क्यों सो गया। यू एक कौन बार है? 9-20 सोए। नकुलाई लुकिंग नाइस दीदी, थैंक यू ब्रो। समीक्षा,
नेहा आज सुंदर लग रही है तभी तो कैमरे के सामने बैठे हैं, तेरे को समझ में बैठे ठीक है बेटा, यहाँ बात तक थी सही करी। मम्मी मेरी बेइज्जती करो सुंदर लग मेरी मम्मी ने देखो अरे मम्मी ने कह दी मैं तो जय मारे आ गई नहीं मैं नहीं आऊंगी सानू राजपूत और होए दीदी हाय हाय देख 9 मिनट दीदी कब है दीपांशु शेरावत बहुत प्यारी लग रही हो दोनों मम्मी बेटी थैंक यू भाई। जय बाबा की सारा ने लाइक कर दियो। आयुष आयुष जय हो जय बाबा की। और कमेंट्स करते रहो कमेंट्स करते रहो आप ना, तो फिर लाइव बंद करनी पड़ेगी। कीचू क्यों एब्सेंट है आज कीचू एब्सेंट कीचू आज सोई सोई कर रहा है कीचू अपने नानू नानू के पास आज उसका नानू आया हुआ है देख लो सिर ठीक सानू है। राजपूत कैमरा कर सही ले है, अपनी सही है। तरफ ने अच्छी लग रही थी नहीं आता करते मैं कैमरा कॉन्शियस हो जाऊं मैं कैमरा कॉन्शियस हो जाऊं कमेंट्स दिखा दे वहाँ। ये रे मैं इसमें सपोर्ट नहीं जय बाबा री जय बाबा की। आज हम लेट हो गए लाइव ऑन में आयुषी आयु जय हो जय बाबा की बेटा। और उठ गया है दीपक। दीपक भाई उठ गया क्या आयुष आयु आज स्पेशल डे है ना नेहा इसीलिए अच्छा हाँ उठ गया द विनायक जय और स्पेशल डे बस चेंज कर सो गया किच्चू? सो गया। सो गए जाकर कितना और कैसे हो आप सब आपका ये साल कैसा बीत रहा है और थोड़े दिन हो रहे हैं जमा बढ़िया कौन कह आयुषी आयु अच्छा जमा एंडी मस्त बाबा ने बहुत बढ़िया। उमा बस मौसी नींद आ रही है के हाँ हाँ भाई तू मैसेज तो करता ना। तुम धड़ाधड़ मैसेज करो फिर बात करें तभी मजा आवे वैसे तो फिर बोर हो जाओ आप भी हम भी सारे बोर हो नींद की जाओ सुन देख जमाई तो आने लग गई भाई। भारत मैसेज कर। सानू राजपूत हाँ बहुत अच्छा आयुष सही बाबा है की बेटा। दया तैमूज कर रखी है बाबा ने हाँ, कति कर रखे बेटा बाबा अंतर। सिला सहरा तो बाबा की दया से बहुत अच्छा बीत रहा है सिला सो का उठ का ही है सिला। देखना कुल क्या हुआ है इसमें मोबाइल में उमावत सो जाओ फिर कानून की छाया लेट्स स्टार्ट ये जियांश अगर नेहा जियांश जय बाबा की बोल रहा है तेरी आवाज सुनकर अच्छा जय बाबा की बेटा देखो भाई मैं बाबा वैसे तो आप सबको ही पता है यहाँ ज्यादातर जितने भी इसमें हैं सबको ही पता है बाबा के पर्चों के बारे में तो लेकिन कुछ बंदे नए हैं जिन्हें बाबा के बारे में नहीं पता है तो उन सब के लिए आपके लिए भी दोबारा सुनोगे तो अच्छा है और जो नए बंदे जुड़े हैं वे सुनेंगे उनके लिए तो और भी अच्छा है कि हम बाबा को इतना क्यों मानते हैं क्यों ध्याते हैं तो इसलिए मैं एक एक करके थोड़ा बहुत मतलब आज कल जितने दिन मैं आऊं मैं एक एक पर्चा बाबा का बताऊंगी तो आप बोर तो नहीं होगे ना जो मतलब जिनको पहले से ही पता है बाबा की कथा के बारे में वो बोर तो नहीं होंगे ना
ये बता दियो। और हो तो बता दियो। बोलो तो बता दियो, मैं बताऊंगी क्योंकि आप सभी जितने भी हमारे साथ जुड़े हो आप सभी को पता है बाबा के बारे में। तो थोड़ा थोड़ा करके बताऊंगी। पहले इतनी बेटा बाबा अवतरित कैसे हुए थे, हाँ कैसे अवतार हुआ था वो बता। थोड़ा थोड़ा करके बताऊंगी। मैं ज्यादा डीप नॉलेज तो मेरे को भी नहीं है ना, मैं किसी बुक से रीड कर रही हूँ भाई, मैं बुक पढ़ के बताऊंगी। मतलब जितना मेरे को पता है मैं उतना ही बताऊंगी। तो जो बाबा रामदेव हैं वो रुनीचा ना मम्मी, रुनीचा से बाबा रुनीचा में है उनकी, पर जो समाधि है वो रुनीचा में है जो रियल समाधि है। लेकिन बाबा ने पर्चा यहाँ भी दिया था, तो बाबा को यहाँ भी बक्करवाला में पूजते हैं। यहाँ पे बाबा को 5 पीरों के नाम से जाना जाता है। बाबा का असली नाम है रामदेव, श्री रामदेव, पर बाबा को रामा पीर के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे बक्करवाला गांव में बाबा को पचपीर के नाम से जाना जाता है। तो जो बाबा के रामदेव बाबा के पिता थे, मतलब रामदेव बाबा के जन्म से पहले अजमल जी, वो उनकी कोई औलाद नहीं थी। देव के कितके थे? उंडू कश्मीर के थे ना मम्मी, उंडू कश्मीर में रहते थे ना अजमल जी। जो बाबा के पिता थे वो उंडू कश्मीर में रहते थे। अभी मैं आप लोगों की कमेंट्स नहीं पढ़ रही हूँ, बस मैं सुना रही हूँ, बाद में पढ़ूंगी। तो वो उंडू कश्मीर में रहते थे, उनकी कोई औलाद नहीं थी, वो वहां के राजा थे। तो बाबा की कोई औलाद नहीं थी। तो मतलब जैसे बाबा अपनी औलाद के लिए बहुत सारी जगह गए, सब व्रत किए, सब कुछ किया। एक सेकंड वो कीचू उठ गया था, कीचू रो रहा था, सॉरी। तो बाबा है ना सारी जगह घूम लिए थे। बाबा जी के जो पिता हैं अजमल जी, वो सारी जगह घूम लिए थे, उनकी कोई औलाद नहीं हो रही थी। तो फिर एक दिन वो ऐसे ही जा रहे थे, मतलब दौरे पे ही अपने प्रजा, जैसे जाते हैं राजा महाराजा ऐसे ही दौरे पे जा रहे थे। तब वहां पे किसान आ रहे थे। और राजस्थान साइड बारिश बहुत कम होती है, बहुत ही कम, ये तो आप लोगों को भी पता है। तो उस दिन बहुत तेज बारिश हुई थी, इसीलिए लोग जो किसान थे वो अपने खेत जोतने के लिए जा रहे थे। तो जैसे ही अजमल जी का आना हुआ, जो रामदेव बाबा के पिता हैं, तब तक उनकी कोई औलाद नहीं थी। तो उनको देखकर जो किसान लोग थे उन्होंने मुंह फेर लिया। तो राजा जी बोले कि आज तो इतनी बरसात हुई भाई, तुम वापिस क्यों जा रहे हो? तुम भाई, तुम्हें खेत जोतना है। तो उनमें से कुछ तो डरते बोले ही नहीं। फिर उनमें से जब बाबा ने ज्यादा फोर्स किया उन्हें बोलने के लिए कि भाई बताओ ऐसा क्या हुआ कि तुम वापिस जा रहे हो, तो तब उनमें से एक जो बूढ़ा व्यक्ति था उसने कहा कि अजमल जी हमें माफ करना, पर ये आपसे डर रहे हैं इसलिए नहीं बता रहे, लेकिन आप बहुत अच्छे राजा हो, हमें पता है आप बहुत अच्छे राजा हो, अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते हो, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आपकी कोई औलाद नहीं है। और बांझ व्यक्ति का, जिसकी कोई औलाद नहीं होती वो बांझ होता है, उसका अगर कोई मुख देख लेता है तो बहुत अपशगुन माना जाता है। इसलिए हम जा रहे हैं, हम आपकी कोई औलाद नहीं है और हम खेत जोतने जा रहे थे, इसीलिए अब क्या पता बीज हो या ना हो, हमारे खेत ऐसे ही जाए, इसलिए हम जा रहे हैं, हम कल आएंगे। तब बाबा, यो अजमल बाबा निकल रहा भर भर मुंह से। तो अजमल जी को सुनकर ये बहुत दुख पहुंचा, बहुत बुरा लगा कि भाई मेरी कोई औलाद नहीं और मेरी ही प्रजा मेरे बारे में ऐसा सोच रही है कि भगवान कुछ तो ऐसा कर, मैंने सब कुछ कर लिया कि मेरी कोई औलाद नहीं हो रही और मेरी प्रजा ही मेरे बारे में ऐसा सोच रही है। वो बहुत बहुत अंदर से बहुत दुखी हो गए थे। तब वो वापिस अपने महल चले गए। तो जो उनकी धर्मपत्नी थी मैना दे, जो उनकी अजमल जी की धर्मपत्नी थी, जो रामदेव बाबा जी की माता है मैना दे, तो वो कुछ काम कर रही होगी, तो ऐसे ही बाबा जी बहुत मायूस होके बैठ गए। तो मैना दे ने कहा कि क्या हुआ, आप ऐसे क्यों बैठ गए, आप तो बाहर गए थे। तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे बात हुई और मेरे को बहुत अंदर से बहुत दुख हो रहा है कि भाई मेरी प्रजा के लिए मैं इतना अपशगुनी हूँ।
तब उन्होंने कहा कि आप मेरी मान के एक बार द्वारकाधीश चलो, वो सबकी मुरादें सुनता है और हमारी भी सुनेगा। द्वारकाधीश का मंदिर है, बहुत बड़ा है, वो गुजरात में है। वो बहुत ही बड़ा मंदिर है, मैं गई हूँ वहाँ, हम सब गए हुए हैं। तो वो बोले कि वहाँ चलो, वो द्वारकाधीश सबकी सुनता है, हमारी भी सुनेगा। एक बार मेरे कहने से आप वहाँ और चलो। तो पैदल जाते थे अजमल जी वहाँ हाँ, पे मंदिर में। तो फिर वो मैं माता मैना दे की सुन के वो चले गए उनके साथ। तो जैसे ही वो वहाँ मंदिर में पहुंचे, मंदिर में बहुत भीड़ थी और होती भी है और आज भी होती है उतनी ही भीड़। तो जब बाबा अजमल जी का नंबर आया, तब अजमल जी पुकार करने लगे कि मेरी भी सुनो, मैं मेरे को औलाद दे दो भगवान, आप मेरे से बात करो। मतलब ये सब करके वो बेचारे इतने अंदर से भाव से बात कर रहे थे द्वारकाधीश की मूरत से कि बिल्कुल भाव ऐसे लग रहा था उन्हें बस बाबा बोलेंगे। पर वो उस टाइम पे सब ऐसे कहते थे पत्थर की मूरत कोई बोलती नहीं है, लेकिन भाव होता है ना मन में तो पत्थर की मूरत भी बोलती है। तो उनको लगा कि बाबा जी बोलेंगे, मेरी बात का जवाब देंगे, जवाब देंगे। वो बैठे रहे, उन्होंने हट कर ली, जब तक आप मेरे को जवाब नहीं दोगे मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। तो उन्होंने इतनी हट कर ली, उनको सब समझा रहे थे कि आप चलो, आप ऐसे नहीं कर सकते, भगवान कोई बोलता थोड़ी है, ये बोलेंगे थोड़ी, उनको सब ऐसे करने लग गए। पर वो किसी की नहीं माने। वो बोले जहाँ ये है जैसे बोलेंगे तभी मैं जाऊंगा, मेरी बात का मैं बिना जवाब लिए यहाँ से नहीं जाऊंगा। तब वहाँ के जो पंडित थे द्वारकाधीश के मंदिर के, उन्होंने देखा। पहले राजा जी ने लड्डू हाँ, फेंक के अच्छा, मारा। हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, मैं भूल गई। तो अजमल जी को इतना गुस्सा आ गया कि मेरा जवाब नहीं दे रहे द्वारकाधीश जी, उनको इतना गुस्सा आ गया कि उन्होंने थाल में लड्डू रखा था, वो उठा के सीधा द्वारकाधीश के माथे पर फेंक के मारा। तो ये देखकर कि आप मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे, वो एक भगत का भाव था भाई। इतने हम भी हैं इसमें, हम भी बहुत मानते हैं, पर अगर वही अभी हमें पता है, लेकिन उनका भाव ही अलग था। वो चाह रहे थे कि बाबा हमसे कांटेक्ट करे, बातें करे, पर ऐसा तो हो नहीं सकता। अगर दिल तमन्ना तो बाबा कांटेक्ट करे हैं। करते हैं, पर वो ऐसे सबके सामने नहीं करेंगे ना। तो उनका भाव ही इतना था, मतलब आप ये देख लो, जो अंदर से इतना टूटा हुआ, इतना दुखी है, वो तो बस यही चाह रहा था कि बाबा मेरे से बात करे, मेरे से रूबरू हो। फिर उसके बाद पंडित ये सोचा ही तो पागल है राजा। तो उसने बोला कि मैं उसको बोल दिया अजमल जी को, बाबा यहाँ नहीं है, द्वारकाधीश आपको यहाँ नहीं मिलेंगे, द्वारकाधीश आपको समुद्र में मिलेंगे, वो वहीं रहते हैं। तो अजमल बोले सच में वो वहीं रहते हैं, वहीं मिलेंगे? तो बोले हाँ, आप वहां जाओ और वहां देखना, आज वहां पे द्वारकाधीश आपको मिलेंगे। ये सुनकर वो तो भाव में पागल था, द्वारकाधीश के अजमल जी तो वो जैसे जिसने कहा वहीं चला गया। तो वो चला गया बेचारा, अंदर से दुख इतना था, उसको तो सिर्फ द्वारकाधीश चाहिए थे। तो वो गया, वो समुद्र के किनारे द्वारकाधीश को पुकारते पुकारते वो समुद्र के अंदर ही चले गए। वो उन्होंने छलांग मार दी। इतना गहरा है समुंदर, आप जहां तक भी देखोगे ना, जहां तक आपकी नजर जागी, देखोगे, देखते रहोगे, पानी खत्म नहीं होगा, हाँ, इतना गहरा है। तो फिर उन्होंने वहां छलांग लगा दी समुद्र में, वो चलते गए और वो मतलब अंदर डूब गए। लेकिन उनको ये नहीं पता कि मैं डूब गया हूँ, वो इतना भाव में थे द्वारकाधीश के, बस मेरे को द्वारकाधीश से बात करनी है, बात करनी है। फिर उसके बाद जो बाहर लोग थे वो चिल्ला रहे थे, अरे राजा जी वहां मत जाओ, आप डूब जाओगे, ये है वो है, बहुत सब। लेकिन वो इतना भाव में बहते चले जा रहे थे कि बस मेरे को द्वारकाधीश से मिलना है तो मिलना ही है। फिर नैना दे माता बैठकर बाहर रोने लगी कि भाई मेरे जो पति हैं वो तो समुद्र में चले गए, डूब गए वे, तो वो उनको मैं वापस कैसे लेके आऊं। लेकिन ये तो था बाहर का, लेकिन अंदर क्या हुआ, जैसे ही अजमल जी समुद्र के पान के अंदर गए, तो वो अंदर गए तो उनको वहां पे बहुत बड़ी सी नगरी सी दिखी, बहुत बड़ी नगरी, द्वारकाधीश की नगरी है, ये आप सभी जानते हैं, वो पानी में आज भी है, उसके अवशेष आज भी पाए जाते हैं। तो वहां पे उनको ऐसी बहुत बड़ी नगरी दिखी और बाहर द्वारपाल वगैरह खड़े हुए थे, पानी के अंदर उनको ये लाजमी दिखे हैं। तो फिर उसके बाद शेषनाग पे हाँ, विष्णु जी। तो द्वारपाल ने बोला भाई आप कौन हो, किससे मिलना है?
तो वो बाबा की नगरी है ना, सिर्फ बाबा ने उनके लिए ही दिखाई थी, क्योंकि वो इतने पागल थे। बाबा भी उनसे मिलना चाह रहे थे, जो द्वारकाधीश थे वो भी उनसे मिलना चाह रहे थे। तो फिर विष्णु जी। हाँ, द्वारकाधीश विष्णु, ये तो आप जानते ही हो। फिर उन्होंने वो सिर्फ नगरी अजमल जी को ही दिखाई थी। तो फिर अंदर द्वारपाल गए कि आपको किससे मिलना है? तो अजमल जी ने कहा मेरे को द्वारकाधीश से मिलना है। तो वो गए विष्णु जी के पास, जो उनके द्वारपाल थे, कि ऐसे-ऐसे कोई बाहर आया और वो कह रहे हैं कि हमें आपसे मिलना है। दोनों को मैच थोड़ी तो देखता है। तो फिर वो बोले, जो द्वारकाधीश थे उन्होंने कहा उस भगत को ले आओ ना, ऐसे ही कहा था ना? हाँ। उस भगत को मेरे पास ले आओ। तो फिर वो द्वारपाल उसको अच्छे से बिल्कुल प्यार से विष्णु भगवान के पास लेके आए, द्वारकाधीश के पास। और वो जैसे ही उसने विष्णु भगवान को देखा, द्वारकाधीश को देखा, अजमल जी ने, वो बहुत ज़ोर-ज़ोर से रोने लगे और बोलने लगे कि आप मेरी पुकार नहीं सुन रहे थे, आप मेरे से बात क्यों नहीं कर रहे थे? और मैं इतनी दुःख में हूँ, इतनी दुविधा में हूँ, क्या आपको पता नहीं मेरे बारे में, मैं आपको कितना मानता हूँ, मैं इतना दर्द में हूँ। और आप मेरी पुकार क्यों नहीं सुन रहे थे भगवान? तो विष्णु भगवान ने कहा मैं सब कुछ सुन रहा था, मैंने सब कुछ देखा भी है। तो उनके ना माथे पे, जो द्वारकाधीश थे, उनके माथे पे सफ़ेद कलर की पट्टी बंधी हुई थी। तो अजमल जी का ध्यान गया। अजमल जी ने कहा हे भगवान, आपको ये माथे पर क्या हुआ है? आपने ये सफ़ेद रंग की पट्टी क्यों बाँध रखी है? तो द्वारकाधीश ने जवाब दिया कि एक भगत था भोला-भाला सा, वो काफ़ी देर से मुझे पुकार रहा था कि मेरे से बात करो, मेरी मेरी सुनो भगवान, मेरे मेरे से बात करो। मैं इतनी बड़ी मुसीबत में हूँ, मेरा कोई पुत्र नहीं है। तो इसलिए मैंने उसका भगत का जवाब नहीं दिया और उसने जो लड्डू रखा था वो मेरे सिर पे मारा। पर उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, वो मेरा भोला भगत था। मैं ही इतना वो था कि लेट मैं ही पहुंचा। लेट उसके पास पहुँचा, मैं उसके आगे रूबरू नहीं हुआ, इसलिए उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। तो अजमल जी समझ गए, ओह! ये लड्डू तो मैंने ही मारा था। फिर उन जोर-जोर से रोने लग गया फिर था। वो ज़ोर-ज़ोर से रोने लगे, हे द्वारकाधीश मुझे माफ़ कर दीजिए। तो आप ये देखो, अगर भावना हो, लड्डू तो उसने वहाँ मूर्ति को मारा था, लेकिन ये देखो अगर भावना हो, अगर भगत इतना इतना जुड़ता है भगवान से, तो अगर वो भगवान, अब हम छोटा-सा कान्हा, जो हम कान्हा जी रखते हैं, हम उसकी कितनी देखभाल करते हैं। अगर उसकी देखभाल, अगर हम ऐसे ही रख लिया भई शो के लिए, तो हमारे लिए शो के लिए ही है। वो हमारे लिए कुछ उपयोग में नहीं है। अगर अब हम कान्हा रखते हैं, उसकी कितनी सेवा करते हैं। जैसे हम सेवा करेंगे ना, उसके जैसा हमारा भाव होगा, वो हमें वैसा ही फल देगा। हम अगर एक दिन भी कान्हा को सुलाते नहीं है ना रात को, तो उस दिन हमें भी नींद नहीं आती है। पूरी रात नहीं सोते। ये हमारे साथ हुआ है, ये रियलिटी है। तो ये देखो, जैसा भाव होगा उसी रूप में भगवान आपके साथ रहेंगे। अगर आपका भाव ही नहीं है, ऊपर दिखावा कर रहे हो, अंदर कुछ है ही नहीं, तो भगवान भी आपके साथ नहीं देंगे। तो वो देखो, लड्डू उसने वहाँ द्वारकाधीश को मूरत पे मारा था, लेकिन वो भगवान को रियल में लगा, क्योंकि दिल से दिल जुड़ा हुआ था। फिर उसके बाद क्या होगा? फिर उसके बाद उसने कहा, अजमल जी ने, कि ऐसे-ऐसे बात है प्रभु, मेरी कोई औलाद नहीं है और मैं बांझ हूँ, मैं निसंतान हूँ। और मेरे को तो देख के मेरी प्रजा भी मुँह फेर लेती है, मैं उनके लिए अपशकुनी हूँ। मेरे को औलाद नहीं है, तो मेरे को औलाद होने का सुख दो। तो जब विष्णु जी ने कहा था कि आपके पुत्र होगा ना? 1 पुत्र होगा। 2 पुत्र होंगे, तो द्वारकाधीश ने तब कहा था कि आपको 2 पुत्र होंगे, जो एक तो खुद मैणादेवी की कोख से जन्म लेगा और एक खुद मैं अवतार लूँगा, जो कि आज बाबा रामदेव के नाम से जाने जाते हैं। उनके बड़े भाई वीरमदेव हैं। हाँ, और उनके जो बड़े भाई हैं, जो मैनादेवी की कोख से जन्मे हैं, वो वीरमदेव हैं, और जो खुद अवतार लेके हुए थे, वो थे रामदेव भगवान। तो उन्होंने कहा, विष्णु भगवान ने, बड़े का नाम तो आप, जो मैनादेवी की कोख से होगा, उसका नाम आप वीरमदेव रखना, और जब मैं अवतरित होऊँगा उस पालने में, अपने आप ही अवतार लूँगा, तो मेरा नाम रामदेव रखना। तब अजमल जी ने कहा कि हमें पता कैसे लगेगा कि द्वारकाधीश आप हमारे घर आ गए हैं, आपने जन्म ले लिया है। तो उन्होंने कहा, जब मेरा जन्म होगा, तो जो दूध के भरे डोने हैं, उनमें से दूध निकलने
और जो पानी के भरे घड़े हैं अच्छा, वो दूध sorry. के हो जाएंगे। हाँ, जो पानी के भरे घड़े हैं वो दूध के हो जाएंगे, शंख बजने लगेंगे, मंदिरों में घंटियां बजने लगेंगी, बहुत सारी और चीजें हैं मेरे को और याद महल नहीं। में कुमकुम के पगले नजर आएंगे। हाँ, पैरों के। जो महल है कुमकुम के जो पैर बनते हैं, बच्चों के भी बनाते हैं हम, वो अपने आप छाप छप जाएगी उनकी। तो उससे ये लगा लेना कि मैं अवतार ले लिया, मैं आपके घर में आ चुका हूँ और मैं पालने में आऊंगा। तो तब ये सुनकर तब उन्होंने कहा कि अब आप चले जाओ, आपके घर में खुशियां आएंगी। तब अजमल जी निकल के आए, तो पानी में से ऐसे ही हाथ जोड़ के निकल के आए। मैना दे बाहर रो रही थी, तो मैना दे रो रही थी। सबने इतना चंबा माना कि ये इंसान जो समुद्र में डूब गया था, ये निकल के कैसे आ गया। तो उसने आके सारी बात मैना दी को बताई कि ऐसे ऐसे मेरे को द्वारकाधीश मिले और उन्होंने ऐसे ऐसे बोला है, और वो हमारे घर पे खुद आएंगे, हमारे बच्चे के रूप में वो खुद जन्म लेंगे। तो जब उनका जन्म हुआ था रामदेव जी का, तब पहले वीरमदेव पैदा हुए थे, और फिर रामदेव बाबा ने जन्म लिया जब अवतार लिया विष्णु भगवान ने, तो उनका नाम यहाँ के रामदेव हुआ है। तब ये जो मम्मी बता रही थी, पानी का दूध बन गया था, और इतनी जोर जोर से शंख बजने लगे थे, घंटियां बजने लगी थी, मंदिर में हवाएं चलने लगी थी। ये सब सुनकर तब अजमल जी भागे कि मेरे घर में विष्णु द्वारकाधीश आ गए हैं, आ गए हैं। उन्होंने शोर मचाया खूब कि द्वारकाधीश आ गए, और उन्होंने पालने में देखा तो 2 बच्चे थे, एक वीरमदेव जो उनका खुद से हुआ संतान थी, और दूसरे रामदेव जो द्वारकाधीश के रूप में पधारे थे। तो ये थी बाबा रामदेव की आगमन की कथा, जब बाबा रामदेव ने कैसे जन्म लिया था। तो बाबा रामदेव ने ऐसे अवतार लिया था, जन्म जन्म अवतार लिया था। मतलब बाबा रामदेव हैं, वे द्वारकाधीश के अवतारी हैं, वो खुद द्वारकाधीश हैं, जिनको बाबा रामदेव के नाम से जाना जाता है। तो वही कुछ गलती हो तो हाँ। आपका बच्चा समझ गया, माफ करना। वैसे इतना कुछ आता नहीं, लेकिन बेटा दीपक बार बार मैं कल कह रहा था कि भाई कथा सुनाओ, बाबा के बारे में कुछ बताओ। तो ये पहला पर्चा बाबा कैसे आए ये बताया। मेरा भी गला दुखने लग गया, आपको हाँ। पता है मेरी भी तबीयत खराब है, चल रही थी और अभी भी है, पर मैं फिर भी आई हूँ। ज्यादा बोला नहीं जाता इतना। और ये मेरे को जो पर्चा मिला है ये बाबा का पर्चा है, मेरे बच्चों का। इतनी बीमार हो गई थी, नया वेंटिलेटर पर आ गई थी। जब मैंने बाबा की पैदल यात्रा की बोली थी रुणीचा धाम की, जिस दिन मैंने बोली श्याम ने, मेरी बेटी ने, थोड़ा ये हो गया था, हलचल हुई थी। डॉक्टर ने कही भाई कुछ सही है, ये तनु देख लो। मन ने तो इतना भरोसा है बाबा पे, अग बस आंख बंद करके जो उन बाबा के बारे में कुछ भी इबने आ बताओ थी, मेरा भीतर ते दिल भरका आ गया था। कोई नहीं, मतलब ये आज मैंने इतना बता दिया, छोड़ो। भाई ये भाव होते हैं, या आप ये मत सोचना कि सिर्फ कैमरे के लिए ही किया जा रहा है। जो हमें जानते हैं, वो जो हमसे जुड़े हुए हैं, उन्हें पता है कि हमारा अंदर से दिल बिल्कुल साफ है। और ये मैंने कथा कहीं से पढ़ी नहीं है, या मेरे आगे कोई कॉपी नहीं खुली। जो मेरे को पता है सिर्फ मैंने वही बताया है, और जितना मेरे को पता है मैं उतना आप सबको बाबा के बारे में बता दूंगी। और आज के लिए बाबा की कथा इतनी ही बहुत है, मेरे से अब और ज्यादा नहीं बोला जाएगा। मम्मी हाँ मम्मी थोड़ी सी इमोशनल हो गई है, मम्मी को संभालते हैं। और मैंने एक भी कमेंट्स रीड नहीं किया है अभी। आपने जो भी कमेंट्स किए हैं उनका मैं रिप्लाई नहीं कर पाई, सॉरी। आशियायु सॉरी। और मैं कल बताऊंगी दूसरी कथा कल सुनाऊंगी, कल बताऊंगी दूसरा पर्चा, बाबा कैसे क्या कैसे कब शीला की। हाँ, सब कल बताऊंगी। अभी मैं कमेंट्स रीड कर लूँ। अच्छा, अब ये बताइए आपको कैसी लगी। मैंने खुद से ही बताई है, मैंने कहीं से पढ़ा नहीं, या मैंने कहीं से, ये बस जो मेरे दिल में था वो मैंने मेरी जुबान पे था बस। बता दे, कल मेरा नेट खत्म हो जाएगा। नैन्सी ना बता सकती मैं, जब मैं ज्यादा एकदम तो ज्यादा बोल पड़ू ना, तो मेरा भी थोड़ा सा हाथ पैर से थोड़े से बिना हो देखे जाए। बिना बुक में पढ़े बेटा, इसने बस बाबा की
वो है। बस थोड़ा सा जो मैंने पता था, जितनी नॉलेज थी, जितना मैं जानती हूँ, जो मेरे दिल में था वो मेरी जुबान पे था बस, और ज्यादा मैं कौन ही। हाँ बेटा, दीपक सुनी सो गया था। हाँ जी, कानून की छाया सुनी या सो गए थे? देखिए सहज पता नहीं, मैसेज करो। किसके मैसेज आएंगे। जांच डागर कोई ना, फिर देख लूंगी वीडियो। ओके विनायक, कोई नहीं नेहा, तो आराम कर। हाँ, आप जो मेरे करीबी हैं वो तो जानते ही थे मेरी कंडीशन कैसी थी। फिर मैं फिर भी आज स्पेशल ये कथा सुनाने के लिए ही मैं ऐसी आई हूँ लाइव, नहीं तो मैं नहीं आती। ओ कानून की चाय आया भी गया जिसकी दीपक जी कमेंट करो, कहाँ भाग गए? दीपक बता बेटा, फिर बाबा का अवतार कैसे लगा। इन सब को तो बाबा की जो भी जुड़े हुए हैं उनके जागू। जग गया। फिर बेटा कैसी लगी कथा बाबा की। कैसी लगी भाई कथा? मतलब ये तो सिर्फ जन्म था कि बाबा का जन्म कैसे हुआ था, और तो बाकी सब जाने हैं बाबा के बारे में, बहुत जितने भी बहुत, ये जितने सुना उतने कम है। बाबा के पर्चे इतने हैं, जितने भी सुना उतने कम है बाबा के कानून पर्चे। की छाया पूरी कथा सुनी है, फिर मेरे पे क्यों सुनो थे? नु देखो थे कि नहीं आना है कि नहीं? ना, उसका मतलब नु है कि मैंने सुनी है कि मैं नहीं था। अच्छा ठीक है, सॉरी, मन पढ़ने में थोड़ा सही लगी बेटा बाबा की कथा। मैंने साहिब बताना और बोलना हो, मैंने अपनी लैंग्वेज में ही बताई है। बस मैंने थोड़ा नू था कि और भाई भाई कदर जितने भी जुड़ रहे हो, कुछ गलती होता है माफ करना, ऐसा कुछ नहीं आता है। हम कोई मैं कथा तेरे सुनाने पे वाले सुनी नहीं है है। बुआ। अच्छा, बुआ की बेबे कौन है। आयुषी। आनंद आ गया, जय हो, बहुत बढ़िया, थैंक यू। भाई बहुत बहुत धन्यवाद, तो तुमने बाबा आज की बहुत कथा टाइम हो सुनी। गया। बहुत, हमने भी बहुत अच्छा लगा आप लोगों से, सबसे मिल के समीक्षा बातें बहुत करके। अच्छी सुनाई, मन खुश हो गया, थैंक यू भाभी। बेटा एक ऐसे पर्चा keep हमने बस going तेरे नेहा। ओर तोड़ देखना है समीक्षा। कानून की छाया रोज सुनाया करो। रोज मैं इतने मैं हूँ इतने तो सुनाए दूंगी, बाकी बेटा बहुत अच्छी सुनाई बाबा की कथा, बहुत अच्छी। शीला हाँ, आयुष्य जमा खुश हो गया। उमावत गुड नाइट, सो जा। सो जा भारत बेटा, 10 बजे न हो रहे हैं आज। आयुष अजमल घर अवतार की जय जय हो, हो, मैना तेरे लाल की जय हो। पानी लाई इन्होंने। बंद कर दे अब लाइव बंद कर दें? हम थोड़ा सा लेट हो जाते हैं आने में। आप सब बोलो तो लाइव बंद कर दे, लेट हो गए। मैं भी रेस्ट कर लूं। आज भी किचू का नाना आ रहा है, बाट देखे है। और किचू मेरे पास किस टाइम फिर कंबल में दोबारा आओगा और मैं कीचू ने खिलाऊंगा। कीचू का उठने का टाइम हेलो, होने वाला है, पापा कीचू ने मैना खिलाऊंगे। तेरे लाल की पापा कीचू का वेट जय कर हो रहे बाबा हैं। की। सानू राजपूत जय हो, गुड नाइट कीचू, गुड नाइट। गुड नाइट मामी। आयुष आयु लाचा सुगना के वीर की जय जय हो, हो, जय हो डाली भाई की जय हो। जय हो। अरे तू भी क्या मेरा पानी? फिर बेटा कब चल रहे हैं। खाटू शाम खुलन हो रहा है, खुल गया, खुलन नहीं हो रहा, खुल गया। खुल गया खाटू श्याम का हाँ, मंदिर। आज चलना है बेटा फिर बाबा पे। जैसे ही खाटू श्याम बाबा भी बहुत पर्चे देते हैं, बहुत ही ज्यादा। खाटू श्याम की तो कथा आप लोगों ने सुने रखी होगी, खाटू श्याम बाबा की। बाबा तो बहुत पर्चे चलो दे भाई, रहे। सबको गुड नाइट, शुभ रात्रि। कल मिलते हैं 8:30 बजे। अगर लाइट नहीं गई तो काम जल्दी हो गया तो 8:30 थोड़ा बजे जरूर मिलेंगे। देवांश दहिया हैप्पी एनिवर्सरी नेहा बेटा, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।
द विनायक मन ने भी जाना है। चल बेटा, रुनीचा भी और खाटू भी अब दोनों जन। आप लोग सब सो जाओ, रेस्ट करो, कल बाबा मिलते के हैं। सपने लो, दूसरे